हाय एवरीवन। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 21 अप्रैल के लिए, जो कि निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का डेटा देखते हैं। तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है कि इनकी ऑप्शंस की पोजीशन स्लाइटली बुलिश हुई है। 4,63,000 से 5,33,000 पे ये लोग गए हैं। किया क्या है इन्होंने, 11,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग से निकले हैं ये लोग। 35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने क्लोज किए हैं। तो ओवरऑल पुट शॉर्ट में है, प्लस कॉल शॉर्ट से भी निकले हैं ये लोग 1,96,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, और कॉल लॉन्ग से निकले हैं 1,72,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो मतलब राइटिंग से ज़्यादा निकले हैं। तो ओवरऑल बायस पुट राइटिंग करके गए हैं। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि भाई मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे है, फर्दर नीचे की तरफ नहीं जाएगा। एफ आई आईज जी आई का इक्विटी का डेटा अभी आया नहीं है, तो अभी मैंने अपडेट किया नहीं है इस चक्कर में। बट अगर किसी को मिल जाता है, डेटा आ जाता है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं पिन कर दूंगा उसे। फ्यूचर्स के अंदर इन्होंने 4,800 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड पे कुछ किया नहीं है। एफ आई का डेटा देखते हैं तो पिछले दिन से ज़्यादा चेंज नहीं है कुछ। पुट शॉर्ट करे हैं 56,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल पुट शॉर्ट में है, यानी पुट राइटिंग करके गए हैं। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 61,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 22,000 की सिर्फ। तो नेट बेसिस पे कॉल राइट प्लस पुट राइट करके जा रहे हैं। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट एक साइडवेज रेंज में रह सकता है। प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो स्लाइटली बियरिश हुआ है इनका डेटा पिछले दिन से। किया क्या है, 51,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग ज़्यादा करी है 1,25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे पुट बाय पे है। कॉल शॉर्ट करे हैं 76,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 91,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल कॉल बाइंग प्लस पुट बाइंग में है, और उसमें अंदर भी पुट बाइंग इनके पास में ज़्यादा है। तो बायस इनका थोड़ा ये है कि बड़ा मोमेंटम आए और नीचे की साइड का आएगा तो इनका पैसा अच्छा बन जाएगा। अभी निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 1.10 पे, तो स्लाइटली बुलिश टेरिटरी में चल रहा है। कॉल राइटिंग हमें 24,400 450 वाले लेवल पे दिख रही है। अगर मार्केट जो आज का हाई लगाया है उन लेवल्स के ऊपर निकलना शुरू करता है तो फिर ये शॉर्ट्स कवर हो सकते हैं, अपनी पोजीशन क्लोज करेंगे तो फर्दर आपको अपसाइड का मोमेंटम दे सकते हैं। अदरवाइज 400 450 वाला जोन जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा मार्केट के लिए। पुट राइटर्स वगैरह का सच कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, आप देख सकते हो आउट ऑफ द मनी जाके भी पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन क्लोज करी है। बट हमें दिख रहा है कि प्रोप्राइटरी डेस्क ने बाय करी है, तो हो सकता है इन वाली जगह पे बाइंग जो हो वो प्रॉप डेस्क की हो, और राइटिंग जो हो वो रिटेलर्स वगैरह करके गए हो। ठीक है, तो अगर 24,300 वाले लेवल्स के नीचे निकलता है मार्केट, 300 भी नहीं बल्कि 250 वाले जोन के नीचे अगर मार्केट निकलता है इस जोन के नीचे, तो फिर ये लोग अपनी पोजीशन फर्दर क्लोज करेंगे जो यहाँ पे बनी हुई हैं। ये इन द मनी वाले भी अपनी पोजीशन क्लोज करेंगे, जिससे आपको एक नीचे की साइड का मूव मिल सकता है लॉन्ग अनवाइंडिंग से। उसका सपोर्ट कहीं 24,150 100 वाले जोन के आसपास बैठेगा। तो 100 पॉइंट के आसपास का एक मूव मिल सकता है नीचे की साइड। अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो देखिए यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस बनी, मार्केट वहां से रिजेक्शन लेके आज नीचे की तरफ आया। ठीक है, कल के लिए देखिए अगर मार्केट अपने इन वाले हाइस के ऊपर निकलता है 24,480 वगैरह वाले के ऊपर, तो उसके बाद वाला लेवल जो है ना वो इमीडिएट बिल्कुल पास में ही है 24,530 का। तो अगर कोई गैप अप करके खुलता है मार्केट, अभी करंटली 432 पे दिखा रहा है, हमारी क्लोजिंग 331 पे आई है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास। तो इसी जोन के आसपास कहीं पे खुलने का वो हो रहा है। तो देखिए इस अपॉर्चुनिटी को तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट्स बहुत कम है, और यहाँ पे गैप अप करके पता लगा इतनी बड़ी कैंडल बना दी कुछ इस तरीके की, तो वैसी कोई अपॉर्चुनिटी बनती नहीं। तो आइडियली अगर मार्केट 530 वगैरह के ऊपर क्लोज करेगा तब बाइंग के लिए देखेंगे, और उसके बाद अगर मूव आया अप साइड का तो बड़ा मूव हो सकता है, वो आपको 24,700 तक लेके जा सकता है। अभी मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, एक लो, एक लोअर हाई, एक लोअर लो, है ना। तो जब तक मार्केट इसी पैटर्न में है, तो एटलीस्ट जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जा रहा, तो तब तक तो कोई बाइंग के बारे में सोचिएगा मत, क्योंकि इस लेवल के ऊपर जाएगा तब आप एक रिस्क ले सकते हो यहाँ से यहाँ तक का। बट वो रिस्की ट्रेडर्स के लिए आइडियली तो इस लेवल के ऊपर ही बनती है भाई। ठीक है, अगर इन लेवल्स के आसपास जाके कहीं पर कोई रिजेक्शन बनता है तो आप शॉर्टिंग के लिए देख सकते हो, जिसके पहले टारगेट 24,296 के रहेंगे, दूसरे टारगेट्स आपके इन वाले लेवल के रहेंगे विच इज़ 24,240, बिकॉज हमें पता है 250 के आसपास सपोर्ट है मार्केट के पास में। अगर ये लेवल्स भी ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो फिर आपके नेक्स्ट टारगेट 24,100 के आसपास के रहेंगे। ठीक है, तो इन लेवल्स को मार्क करके रखिएगा। सेंसेक्स का चार्ट भी देखिए सिमिलर ही बनता है। अभी करंटली मार्केट एक लोअर हाई लोअर लो के पैटर्न में चल रहा है। अगर कहीं ऊपर जाता है इन लेवल्स के आसपास का ऐसे लगा के आप शॉर्टिंग के लिए देख सकते हो, जिसके पहले टारगेट्स आपके रहेंगे 78,200 के। फर्दर देखिए इन लेवल्स का ब्रेकडाउन आता है तो फिर सपोर्ट आपकी बनेगी इस लेवल पे विच इज
77,900 के लेवल्स है, ठीक है। तो इन दो लेवल्स को मार्क करके रखिएगा। बुलिशनेस आइडियली अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज करता है 78,945 के ऊपर, तब बाइंग के लिए देख सकते हैं, टारगेट 79,200 के रख सकते हैं उस केस में। फर्दर इन लेवल्स के ऊपर भी निकलता है, क्लोजिंग आती है, तभी बाइंग के लिए देखेंगे और बड़े टारगेट्स हो सकते हैं फिर, बिकॉज शॉर्ट कवरिंग जनरेट हो सकती है। 79,755 तक के टारगेट रहेंगे। प्लस देखिए न्यूज़ बेस्ड मार्केट भी हो सकता है, बिकॉज फिर वो इस्लामाबाद में कोई टॉक्स का सिनेरियो बन रहा है कि हो सकता है कोई रिजल्ट आया उसका, अगर आज आ जाता है तो हो सकता है उसकी वजह से कोई बड़ा मोमेंटम हो जाए मार्केट में। तो उस केस में अगर मार्केट बड़े गैप अप या गैप डाउन के साथ में खुलता है तो कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का ग्राफ देख के ही कोई अपॉर्चुनिटी देखिएगा। So this is my analysis for tomorrow. Thank you for watching my video guys. Have a good day.